नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो आज की जो क्लास है ना, सबसे बड़ा मुद्दा भैया, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेपर में गए, लौट के आए, बोला क्या कि पेपर बहुत आसान आया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां आई कि भाई टाइम नहीं बचा। तो बच्चा टाइम क्यों नहीं बचा, सबसे बड़ा विषय है आज की डेट में कि बहुत से बच्चे बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस उनको आते हुए भी लेकिन पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। उनके बहुत से क्वेश्चंस छूट जाते हैं, वजह उनके पास टाइम नहीं बचता। तो टाइम ना बचने की सबसे बड़ी वजह है कि आप मैथ्स कर रहे हो तो कैलकुलेशन, रीजनिंग कर रहे हो तो कैलकुलेशन। जब आपके पास मैथ्स और रीजनिंग में कम टाइम लगता है बच्चा, तो आपका जो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो बढ़ा रहता है, और जीएस और हिंदी में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है और आपको लगता है कि टाइम इनमें भी कम लगेगा। क्योंकि जब मैंने मैथ्स में ही कम टाइम लिया है तो भैया मैं हिंदी और जीएस या इंग्लिश और जीएस इनमें भी कम टाइम लूंगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है कि कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा विषय। अब इस विषय से कैसे जूझा जाए, कैलकुलेशन को कैसे ठीक किया जाए बच्चा। अब कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए आपको कुछ मेथड्स आने चाहिए, आपको कुछ तरीके आने चाहिए, आपको कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए जिससे आप ओरल प्रैक्टिस कर सकें। तो वो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो वो सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा, कमेंट करके हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखें। देखने से पहले 10 सेकंड का पॉज लें और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें। आपके दोस्त भी इस कैलकुलेशन की वीडियो को देख पाएंगे और उनकी भी कैलकुलेशन बूस्ट होगी। सबसे बड़ी बात यह है इस वीडियो की कि आपने बहुत सारी वीडियोस, आप बहुत सारे मेथड्स देखे होंगे, लेकिन सबके लिए पेन और कॉपी ही काम करता है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में ओरल कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ज्यादातर आप जोड़ भी ओरल करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्शन भी आप ओरल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तक ओरल करेंगे, 2-2 डिजिट के हों या 3-3 डिजिट के हों, स्क्वायर्स भी ओरल करेंगे। तो आपकी ये वीडियो बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है, कहीं पर मत जाइएगा। स्टार्ट करते हैं पहले अपने क्वेश्चंस के साथ कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है भाई क्या कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। दूसरा कि कैलकुलेशन में स्पीड कैसे बढ़ाएं, है ना, कैलकुलेशन से डर कैसे खत्म करें। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कैलकुलेशन का फास्ट होना बेहद जरूरी है बच्चा, क्योंकि एग्जाम वही निकाल पाते हैं, वही क्लियर कर पाते हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, और जिन बच्चों का उनका लेवल, उनका आईक्यू, उनका क्या कहते हैं नॉलेज उनको अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम नहीं निकाल पाते। वजह यही रहती है कि उनके एग्जाम ना निकालने के पीछे क्या कि भाई उनकी कैलकुलेशन स्पीड कम होती है। आपने देखा होगा ऑफलाइन क्लासेस में कि बहुत से बच्चे क्या कर रखे होते हैं, बहुत से बच्चे एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और आपको लगता है कि ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन उनके आंसर की अगर कभी टाइमिंग चेक करोगे आप तो 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट बाद आंसर दे रहे हैं वो। इससे क्या होगा कि बच्चा होशियार है, हर क्वेश्चन को कर सकता है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां है कि वो बच्चा स्पीड के साथ नहीं कर पा रहा, और स्पीड के साथ नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में, और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आने तो स्पीड होना बेहद जरूरी है। तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो साथ के साथ धीरे धीरे ठीक हम अब पहले एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा भाई, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब इकाई के अंक उनका योग जो हो वो 10 हो बच्चा, तथा दहाई के अंक समान हो, यूनिट डिजिट जो हो उनका योग बेटा 10 हो और दहाई के अंक समान होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई कि मैंने एक नंबर लिया 46 और यहीं पर मैंने दूसरा नंबर लिया 44, है ना। अभी देखो इन दोनों का योग जो होगा वो 10 होगा, और साथ के साथ इन दोनों का जो ये 10 डिजिट हैं, दहाई के अंक हैं, ये दोनों समान हैं। क्या बोल रहा है, इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। ठीक है भाई बच्चा, 10 हो गया इन दोनों का योग, है ना, और वहीं पर दहाई के अंक समान होने चाहिए। हाँ जी बच्चा, ये सेम भी हैं। ठीक,
अब ये है ऐसे नंबर्स आपके सामने हो, तो देखो ये सारे तरीके ना पेन और कॉपी के साथ ही काम करते हैं। ओरल भी काम करते हैं, अगर थोड़ा सा आप टाइम के साथ थोड़ी सी आप प्रैक्टिस लोगे तो ओरल भी काम करें। लेकिन मैं साथ के साथ आपको थोड़े थोड़े ये छोटे छोटे टॉपिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि मैं क्या करने वाला हूं कि भाई इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको ओरल करना सिखाऊंगा। ये वीडियो लास्ट तक ओरल पर पहुंचेगी और ओरल पर ही रुकेगी। मल्टीप्लिकेशन हम ओरल ही करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं कि कोई आपसे कहे कि भैया 48 इंटू 36 कितना होता है, तो 48 इंटू 36 बेटा तो 48 36 36 पंजे 180 1800 माइनस 72 1728 ऐसे ही ओरल करेंगे आप और इसी स्पीड से करेंगे। मे भी मुझसे भी तेज कर सकें, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझसे भी तेज कर पाएंगे। तो यही रहने वाला है। अगर आपको ये ओरल इसी स्पीड के साथ सीखना है तो कहीं पर मत जाइए, वीडियो को देखिए। करना क्या है भाई कि जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक हो क्या बच्चा समान हो, तो कैसे करेंगे भाई कि इकाई के अंकों का देखो जो भी डिजिट आपके यूनिट डिजिट हैं इनका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो, लेकिन 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहां पे 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, 6 चौके 24 और 2 डिजिट होते हैं बेटा कितने 24 होते हैं। कितने होते हैं बच्चा 24 होते हैं। और साथ के साथ 4 इंटू 4 आपके हो गया भाई 16। अब 16 जो हुआ है ना, अब इस 16 में जो भी सेम डिजिट हो उस सेम डिजिट को ऐड करके लिख दो। तो सेम डिजिट ऐड कर दिया बच्चा तो कितना हो जाएगा 20। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 20 24। तो नंबर क्या आएगा भाई 20 24 आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहीं पर। दूसरा एग्जांपल क्या लिया भाई मैंने, एक और एग्जांपल लिया क्या, देखिए मैंने बोला कि एक नंबर लिया मैंने 27, दूसरा नंबर लिया मैंने 23। अब देखो इकाई के अंकों का योग कितना है 10 है, इकाई के अंकों का योग कितना है 10 है। और दहाई के अंक कैसे हैं बच्चा सेम हैं, और दहाई के अंक सेम हैं तो आप आराम से प्रोडक्ट कर लीजिए। इकाई के अंकों का गुणा कर दीजिए 7 या 21 2 डिजिट में, और वहीं पर दहाई के अंकों को मल्टीप्लाई करके सेम डिजिट को ऐड कर दीजिए। तो यहां 2 दूनी 4 4 और सेम डिजिट कौन है बच्चा 2 ही है, तो 2 ही है तो भाई 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया 621। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं यहीं पर, तो भाई एग्जांपल लिया मैंने 72 और दूसरा एग्जांपल यहां पर 78 हो गया। इन दोनों का योग कितना होगा 10 होगा। और ये दोनों कैसे रहेंगे सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे सेम रहेंगे। अब यहां पर भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 16 8 दूनी 16 हो गए बच्चा, और 7 इंटू 7 होते हैं 49 49, और प्लस 7 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब यहीं पे देखो एक नंबर लिया मैंने 91 इंटू 99। अब देखो इन दोनों का योग कितना है 10 है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 9 एकम 9, लेकिन बच्चा यहां कितने डिजिट रह गए 1 डिजिट रह गया। चाहिए मुझे कितने डिजिट 2 डिजिट चाहिए, और 2 डिजिट करने के लिए आप यहां पे क्या लगाओगे 0 लगाओगे। क्या लगाओगे 0। अब यहीं पर 9 इंटू 9 कितना होता है 81 81 होता है। 81 में 9 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और लिख दीजिए। ऐसे ही अगर मेरे से कोई कहता है भाई कि 143 और 147 का मल्टीप्लाई करना है, आप देखो ये दोनों डिजिट कैसे हैं 10 बना रहे हैं, और ये बाकी के 2 आप इन नंबर्स को, अब इसको आप 2 अलग अलग डिजिट मत समझिए, इसको एक ही नंबर समझिए कि यहां पे नंबर है 14, यहां पर भी नंबर 14 है और सेम ही रहेगा। और सेम ही रहेगा तो सॉल्व कर लो भाई। कैसे करोगे 7 इंटू 3 21 लिख दो बच्चा, 7 इंटू 3 21 लिख दो। अब यहां पे 14 इंटू 14 हो गए 196, 14 इंटू 14 हो गया 196। अब 196 में आप कितना ऐड कर दो 14 ऐड कर दो, तो भैया 196 और 14 कितने होते हैं 210 होते हैं। तो बच्चा इसका आंसर आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा बच्चा 210 21 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब यहीं पर एक और एग्जांपल लिया मैंने भाई, क्या एग्जांपल लिया कि 17 इंटू ये 8 लिख लिया और 17 और ये 2 लिख लिया। अब यहां से इनका गुणा कर दो भाई, तो 2 अट्ठे कितने होते हैं बच्चा 16 होते हैं। 2 अट्ठे कितने होते हैं बच्चा 16 होते हैं, 16 लिख दो भाई। 17 इंटू 17 कितने होते हैं, तो 17 स्क्वायर 289। 17 इंटू 17 हो गए आपके 289। अब 289 में 17 और ऐड कर दो, क्योंकि सेम डिजिट 17 है। 17 और ऐड कर दोगे तो 289 प्लस 17 हो गए बच्चा 11 और 6 306। ठीक है,
तो यहां से 306 हो गए भाई, 289 और 17 जोड़ के कितने हो गए, 306 हो गए। तो आंसर क्या आ गया बच्चा, 306 16। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। अब यही ओरल कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस ऐसे करनी है। सपोज कीजिए कि मैंने एक नंबर लिया भाई, क्या 73 78 लिया मैंने और 72 ले लिया, है ना। अच्छा मैं ले चुका हूं ऑलरेडी पहले से, कोई नहीं, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम। मैंने 52 लिया और 58 लिया, है ना। अभी देखो उधर यूनिट डिजिट 8 दूनी 16, तो दिमाग में रख लो भाई कि एक तरफ आ चुका है 16। क्या आ चुका है बच्चा, 16 आ चुका है एक तरफ, तो भाई ये 16 हो गया एक तरफ। ठीक है, यूनिट डिजिट की तरफ 5 × 5 25, 25 और 5 ऐड कर दिए मैंने, तो कितना हो जाएगा 30। तो 25 और 5 30 हो जाएंगे, 30 के साथ 16 तो नंबर बन गया 30 16। 30 के साथ 16 तो नंबर बन गया 30 16। अब यही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ओरल बोल सकते हो उतना बोलने की कोशिश करो, क्योंकि जितना बोल लोगे उतना ही आपका मैथ्स स्ट्रांग होता जाएगा, ये कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती जाएगी। और जब आपने ओरल करना शुरू कर दिया तो समझ जाना कि आप अगले एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, बिल्कुल तैयार होंगे। अगर आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप इजीली एग्जाम क्लियर कराओगे। और आप पता है बाहर आके क्या कहोगे कि आज टाइम कम नहीं पड़ा, आज तो मेरे पास 3 मिनट बच गए थे जिसमें मैंने पूरी क्लास को क्या कर दिया था, तंग कर दिया था कि भाई कोई भी एग्जाम ढंग से मत दो, क्योंकि उदम तो करना ही करना है, बच्चे हो तो मानोगे तो नहीं। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चा, एक और एग्जाम्पल लिया भाई मैंने, क्या लिया कि मैंने लिया भाई 53 और 57, तो यहां पे मल्टीप्लाई मार दो भाई, 7 दिया 21 हो गया, तो इधर 21 हो गया। अब 5 × 5 कितना हो गया बच्चा, 25, 25 में 5 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 30, तो 30 और 21 तो नंबर बन गया भाई 30 21। क्या नंबर बन गया, 30 21 बन गया। अब ऐसे ही मैंने कहा भाई कि 96 और 94 इनका मल्टीप्लाई करना है बच्चा, तो 96 × 94 का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे भाई, 6 चौके 24 हो गए, तो दिमाग में रख लो कि एक तरफ 24 आ चुका है, कितना आ चुका है बच्चा, 24 आ चुका है, 24। ठीक है जी, अब यहां पे 9 9 81, 81 में 9 ऐड कर दिया, कितना हो गया भाई 90 हो गया, तो 90 और पीछे क्या था 24, तो 90 24 90 24 नंबर बन गया आपका 9024। क्लियर है, ओरल ऐसे करना है आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इन चीजों के। अब देखिए आप ये कहेंगे कि ये तो सर वो तरीका है ही नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, लेकिन बच्चा ये फिक्स है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन एक साथ आप हाई कैलकुलेशन नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स की क्या करनी पड़ेगी, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए, किसके लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। ओरल कैलकुलेशन का थोड़ा सा अगर आपको छोटी छोटी चीजें ओरल आएंगी, इंटरेस्ट बन जाएगा, इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वही इंटरेस्ट एक तूफान का रूप लेगा, वहीं पर आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे इजीली। तो कहीं पर नहीं, कुछ नहीं, दिमाग में बिल्कुल कोई गंदा फितूल लेके आने की जरूरत नहीं है, कोई भी निगेटिव थॉट लाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या करना है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 2 से 3 वीडियो दूंगा, उन 2 से 3 वीडियोस में ओरल कैलकुलेशन करवाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, शेयर नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बच्चा, कर दो, है ना। तो अभी क्या सीन है आपका कि हम चल रहे हैं पहले अपने अगले टाइप पर, और अगला टाइप क्या है भाई हमारा, अगला टाइप है बच्चा कि सेम इसका रिवर्स होगा। जब दहाई के अंकों का योग 10 हो, दहाई के अंकों का योग 10 हो तथा इकाई के अंक समान हो, भाई टेंस डिजिट जो हैं वो 8 to 10 होने चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ टेंस डिजिट इज 10, और यूनिट डिजिट्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए बच्चा, सेम होने चाहिए। अब यूनिट डिजिट सेम होने चाहिए, टेंस डिजिट आपके क्या बनाने चाहिए भैया, 10 बनाने चाहिए। तो उल्टा लिख दो, मैंने कहा कि इकाई का अंक 6 हो गया, अब दहाई के अंक कोई भी ले लो जो जोड़ के कितने बना दें भाई, 10 बना दें। कितना बना दें भाई, 10 बना दें। अब देखो करना वही है, यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करो, जो हमने पीछे किया है। क्या किया था हमने, यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट में लिख दो भाई 36। ठीक है बच्चा, अब दहाई के अंकों का गुणा कर लो भाई, तो 8 दूनी 16, और मैंने क्या बोला था कि सेम डिजिट को ऐड कर दो। अब वहीं पर आपने बहुत किसी टीचर से पढ़ा होगा या कहीं से भी पढ़ा होगा, किसी वीडियो से देखा होगा, आपने देखा होगा क्या कि भाई इसका आपको पढ़ा दिया जाता है। पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पिछले क्वेश्चन पर यह पढ़ा दिया जाता है कि यहां पर ये 10 हैं, तो जो भाई गुणा करके लिख दो 21, और 7 × 7 ना करके 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 7 8
56, तो यहां 56 लिख दो और आपका आंसर हो गया 56 21। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने वहां पर सेम डिजिट को ऐड करने की प्रैक्टिस क्यों डलवाई? मैंने इसलिए डलवाई बच्चा क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पर भी सेम डिजिट ऐड होगा और यहां पर भी सेम डिजिट ही ऐड होगा। यहां पर अब आप बोलेंगे 8 का मल्टीप्लाई 1 बढ़ाकर 3 में कर दो, काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा, कम से कम जितना हो सके उतने तो कम कॉन्सेप्ट दिमाग में जाने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन। भाई इनपुट कम होके आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। बच्चा क्या होना चाहिए? इनपुट कम होके आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। अब हर कॉन्सेप्ट के लिए, हर तरीके के लिए एक नया क्या कहते हैं तरीका, हर क्वेश्चन के लिए एक नया तरीका। भाई कितने पढ़ोगे? तो मैं थोड़ी सी बस तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद जो भी वीडियो होगी उस वीडियो में ना आप बिल्कुल ओरल करना सीख जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर ओरल। और लेकिन इसके लास्ट में मैं वो ओरल करने का एक तरीका दूंगा आपको छोटा सा, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी और वही प्रैक्टिस बार बार करोगे। अगली वीडियो में लेके आऊंगा जब भी, कल या परसों, उसी दिन आपको ओरल की पूरी थ्योरी समझा दी जाएगी। और क्या थ्योरी रहेगी, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कैसे करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे बच्चा। लेकिन आज की उस वीडियो का वो स्टार्टिंग देखना जरूरी है, जिससे आप कल के लिए तैयार हो सकें प्रैक्टिस करके। तो भाई 8 दूनी 16 की बात करते हैं हम। तो 8 दूनी 16 करेंगे भाई, तो 16 मैंने बोला सेम डिजिट को ऐड कर दो, तो 16 और 6 कितने हो गए लाला? 22 हो गए। तो इस नंबर का प्रोडक्ट हो गया भाई, इन दोनों नंबर्स का 22 36 हो गए, है ना। अब यहीं पे मैंने लिया भाई कि 83 और यहां पर 7, सॉरी ये सेम होना चाहिए, तो यहां पर हो गया 2, 83 इंटू 23। अब देखिए 3 3 9 होते हैं बेटा, तो 2 डिजिट चाहिए मुझे, 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा दो। अब 8 दूनी कितना हो गया भाई? 16 हो गया। अब 16 में सेम डिजिट ऐड कर दो, तो सेम डिजिट कौन है? 3 है। तो 16 और 3 कितना आंसर हो गया भाई? 19 हो गया। अब मेरे से कोई कहता है भाई क्या कि 65 और यहां से 45 इनका मल्टीप्लाई करना है बच्चा, तो 5 इंटू 5 25 हो ही गया होगा आपका। 5 इंटू 5 कितना हो गया भाई? 25 हो गया। 6 इंटू 4 हो गया 24। 24 में सेम डिजिट ऐड कर दो। सेम डिजिट कितना है? 5 है। 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 29 हो जाएगा। तो नंबर बन गया आपका 29 25। अगर मेरे से कोई कहता है क्या कि 35 और यहां से 75 इनका प्रोडक्ट करना है, तो सेम वही है, 5 इंटू 5 25 कर दो बच्चा, 7 इंटू 3 21 कर दो, 21 और सेम डिजिट को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 26। तो आंसर हो गया 26 25। क्लियर है? कर पाओगे इजीली, आसानी से, तसल्ली से। अब इन्हीं को ओरल प्रैक्टिस कीजिएगा। ओरल कैसे प्रैक्टिस करनी है भाई? कि ओरल ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि 8 8 और मुझे यहां पर लेना है 6 4। अब मैंने भाई इनका प्रोडक्ट कर देना है ना। कितना प्रोडक्ट कर देना है? इनका प्रोडक्ट करना है। अब देखो 8 इंटू 8 ये यूनिट डिजिट है, सेम है, 64 लिख दिया, तो दिमाग में रखो 64। उधर की तरफ क्या है? 6 है और 4 है, तो 6 चौके 24 करो। 24 में सेम डिजिट कौन है? 8 है, तो 8 ऐड करो, तो 24 और 8 कितने हो गए भाई? 32। ये 32 हो गया। यहां क्या रखा था भाई? क्या रखा था? अरे 64 रखा था, तो 32 64 मिला दो, नंबर बन गया 32 64। क्या बन गया बच्चा? 32 64। इज्जत के साथ लिखो और अपने आप को बेटर फील कराओ, क्योंकि जब तक आपको बेटर फील नहीं होगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा, और इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो आप कभी भी सीख नहीं सकते हो, क्योंकि सीखने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट की जरूरी है। भाई इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक कोई बच्चा किसी पर ध्यान नहीं देता। जब तक इंटरेस्ट नहीं आता तब तक बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इंटरेस्ट बनाना है सबसे पहले, और इंटरेस्ट कब बनाएगा? जब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें आप पर आएंगी, और आप पर आएंगी वहीं पर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा बच्चा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, चलो भाई। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने एग्जाम्पल लिया, अजी बिल्कुल बहुत बढ़िया, मैंने एग्जाम्पल लिया, बहुत बढ़िया, हाँ जी, एग्जाम्पल लिया मैंने 42 और यहां पे लिया भाई 62। चलो भाई गुणा कर लो बच्चा। अब देखो 2 दूनी कितने होते हैं बच्चा? 4 होते हैं। चलो भाई 4 तो होते हैं, लेकिन 2 डिजिट चाहिए। अब 2 डिजिट बनाने के लिए 4 को क्या करना पड़ेगा? 0 4 लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चा? 0 4। तो दिमाग में रखो 0 4 लास्ट के 2 डिजिट। अब वहीं पर किसका मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 और 6 का करोगे, तो 4 इंटू 6 हो गया बच्चा 24। 4 और 6 हो गया 24। 24 में 2 ऐड कर दो सेम डिजिट को, तो 24 और 2 कितना हो गया? 26 हो गया। तो बच्चा 26 और 0 4 बन गया नंबर आपका 2604। तो भाई 2604 आपका क्या आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चा। तो 2604 कर पाओगे? कर लोगे ओरल प्रैक्टिस। अब यही करते रहना है आपको, बार बार करना है। थोड़ा सा टाइम दो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट।
अगर डेली आप आधा घंटा प्रैक्टिस करते हो, मैं बता रहा हूं आपको कि 2 से 3 वीडियो में आपको जो देने वाला हूं, उन वीडियोस में आपकी पूरी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। आप ओरल और कैसे करना है ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है बच्चा? अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहा हूं भाई। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई कि 100 के नजदीकी संख्याओं के प्रोडक्ट करने आपको। कैसे करने हैं? बड़े प्यार से करने भाई कि 100 के नजदीक का कोई एक नंबर लिया मैंने 104, मैंने दूसरा नंबर लिया लाला 107, ठीक है। अब ये 2 नंबर ले लिए, पता करो ये 100 से कितना ज्यादा है। तो भाई पता किया कि ये 100 से 4 ज्यादा है, पता किया कि ये 100 से 7 ज्यादा है। तो ये जितने भी ज्यादा है इनका मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौके 28 इज्जत के साथ लिख दो 2 डिजिट में। कितने डिजिट में लिखना है बच्चा? 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट में लिख दो इज्जत के साथ। अब यहां पे देखो ऐड कर दो 107 4, ऐसे क्रॉस ऐड कर दो। 107 और 4 111 हो गए, या फिर 104 और 7 111 हो गए। तो चाहे आप इनको ऐड कर दो चाहे आप इनको ऐड कर दो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका आंसर हो चुका है 111 28। मैंने एक और नंबर लिया भाई कि 108 लिया मैंने, और मैंने लिया भाई 112, ठीक है। अब ये पता किया 100 से कितना ज्यादा बच्चा 8, ये पता किया 100 से कितना ज्यादा बच्चा 12। तो अभी कैसे करना है भाई कि 12 और 8 दोनों का प्रोडक्ट किया 96, इज्जत के साथ लिख दिया 2 डिजिट में। कितने डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है। अब वहीं पर 112 और 8 दोनों को जोड़ दो। 112 और 8 दोनों को जोड़ दिया तो बच्चा 120 हो जाएगा, आंसर हो गया आपका। 120 हो जाएगा, आंसर हो गया आपका। एक और एग्जांपल लिया मैंने भाई कि 100 के नजदीकी लेना है। हाँ भाई 100 के नजदीकी लेना है, तो मैंने एक और डिजिट लिया। क्या लिया भाई? 109, और मैंने दूसरा डिजिट ले लिया भाई 111। पता किया 100 से कितना ज्यादा 9, पता किया 100 से कितना ज्यादा 11। अब ये 11 ज्यादा ये 9 ज्यादा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया 111 नम्मा 99 हो गए भाई। 2 डिजिट ही है, 2 डिजिट लिख दो। साथ के साथ अब यहां पे क्रॉस जोड़ दो। 111 और 9 कितना हो गया बच्चा? 120 हो गया। या 109 और 11 कितना हो गया? 120 हो गया। तो क्रॉस में जोड़ दीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब वहीं पर ये तो हो गए आपके ऊपर थोड़े से। एक और लेता हूं मैं, बाई चांस 3 डिजिट में आपका प्रोडक्ट आ जाए। मैंने कहा भाई 114, ठीक, और साथ के साथ मुझे 112 का मल्टीप्लाई करना है। 114 100 से कितना ज्यादा है बच्चा? 14 ज्यादा है। 112 100 से कितना ज्यादा है बच्चा? 12 ज्यादा है। 14 इंटू 12 करोगे आप तो भाई 140 और 28 168 आएगा। अब देखो 168 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। 14 इंटू 12 किया 168 आया। 168 में 3 डिजिट हैं, तो आप 2 डिजिट लेंगे 68। और आपको अच्छे से पता है कि 2 डिजिट 68 ले लिए, तीसरा डिजिट 1 बचा है जो किसका काम करेगा? कैरी का काम करेगा। बच्चा किसका काम करेगा? कैरी का काम करेगा। और यहां से आप इनको जोड़ दीजिए। 112 इंटू और 14 126, 126 और 1 कैरी आपकी बच्चा 127। तो आंसर हो गया 127 68। आंसर क्या हो गया बच्चा? 127 68। क्लियर है? आसान है, ये बहुत आसान है बच्चा, इतना टफ नहीं है कि आपको डर लगे। वहीं पर एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो मैं अब 100 से कम लेता हूं भाई। 96 और 93 का मल्टीप्लाई करना है। पता कर भाई 100 से कितना कम है? 4 कम है। पता किया 100 से 4 कम है। पता कर भाई कितना कम है? तो भाई 7 कम है। अब देखो ये माइनस का ये माइनस का, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा भाई। लिख दो 28, लिख दो 28। 7 चौके 28 हो जाएगा। 2 डिजिट में 28 लिख दो, इज्जत के साथ लिखो, बिल्कुल कोई डरावनी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहीं पर देखो क्रॉस में घटा दो। 93 से 4 माइनस करोगे तो बच्चा 89 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 89 28। या फिर 96 से 7 माइनस करोगे तो 89 आ जाएगा। आंसर 89 28 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिया भाई मैंने, कितना कि 193 लिया मैंने, और दूसरा ले लिया भाई मैंने 87। तो 93 और 87 पता करो ये 100 से कितना कम है भाई? तो ये 100 से 7 कम है। मैंने पता किया ये 100 से कितना कम है भाई? तो ये 13 कम है। कितना कम है बच्चा? 13 कम है। तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91। तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा भाई। 91 लिख दो बड़ी इज्जत के साथ 2 डिजिट में। तो 91 लिख चुका हूं मैं। अभी यहां पे माइनस कर दो भाई। तो ये 7 माइनस करोगे 87 से, तो आंसर कितना हो जाएगा? 80 91। कितना हो जाएगा बच्चा? 80 91। अब देखो उधर एक 100 से बड़ी लेते हैं हम, और एक 100 से छोटी लेते हैं। मैंने कहा कि 104 और ये ले लिया मैंने 95। अब ये लिया ये पता किया कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। ये पता किया कितना कम? 5 कम। अब देखो बच्चा इन दोनों का गुणा करोगे तो 4 पंजे कितने हो गए भाई? 20 हो गए।
4 पंजे कितने हो गए भाई? 20 हो गए आपके। अब लेकिन ये जो 20 आए होंगे ये माइनस के आए होंगे, और 20 माइनस के आए होंगे तो आप 20 माइनस के घटा दो, किससे? 100 से घटा दो, क्योंकि आप कैरी ले लीजिएगा 100 की, क्योंकि 100 के नजदीक चल रहे हैं तो 100 से ही घटा दो। तो 20 100 से घटाया आपने, कितना लिख दिया भाई? 80 लिख दिया, बड़ी इज्जत के साथ। कितना लिख दिया बच्चा? 80 लिख दिया, बड़ी इज्जत के साथ। चलो भाई 80 लिख चुके हैं हम। अब यहां पर क्या करना है कि आप क्रॉस या तो ऐसे जोड़ दो या ऐसे घटा दो। तो 95 और 4 कितने हो गए भाई? आपके 99 हो गए। 95 और 4 99 हो गए, लेकिन आपने घटाने के लिए एक बार 100 की कैरी ली थी, तो वो माइनस कर दो एक बार वाला। तो 99 से एक बार माइनस कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 98 हो जाएगा, जो आंसर हो गया आपका। एक और एग्जाम्पल ले लूं मैं आपको इसी के लिए, तो थोड़ा सा यहां पे ले लेते हैं ना भाई। मैंने कहा कि 107 और मैंने बोला कि 96, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ये 100 से 7 ज्यादा बच्चा और ये 100 से 4 कम, 7 चौके 28 हुआ। 28 100 से माइनस कर दो। 28 100 से माइनस किया लाला, तो ये आ गया कितना? 72 आया होगा। कितना आया होगा? 72 आया होगा। और 72 लिख दो बड़े प्यार के साथ, और 96 और 7 को जोड़ दो, तो 96 और 7 हो जाएंगे आपके 103। लेकिन 103 से एक बार जो 100 में से आप ये 28 माइनस किए हो, वो माइनस कर दो एक बार। तो 103 में से एक माइनस किया बच्चा, तो 102 हो जाएगा, और 102 72 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए सबसे जरूरी सीन क्या आता है? सबसे जरूरी सीन ये आता है कि भाई मुझे करना क्या है। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, अब ये 42, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि ओरल कैसे करना है। तो ओरल के लिए काम करेंगे अब हम पूरा का पूरा। अब किस पर काम करेंगे? ओरल के लिए काम करेंगे। अब ओरल किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन को आपको ये अलग अलग तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक क्रॉस वाला भी होता है, बहुत से टीचर्स आपको बताते होंगे, आपको भाई ने बताया होगा, किसी भैया ने बताया होगा कि 4 दूनी 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 लिख दो, फिर ऐसे क्रॉस करके जोड़ दो भाई, तो 4 चौके 16 और 8 दूनी 16, 16 32, 32 का क्या कहते हैं? 2 लिखा, कैरी 3 हो गया। अब 8 और 4 32 और 3 आपके 35 लिख दो। कितना लिख दो? 35 लिख दो बच्चा। ऐसे बहुत सिखाए होंगे आपको। इन्हीं को हम 3 नंबर्स पे भी अप्लाई करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा 2 डिजिट के लिए भी, 3 डिजिट को अगली वीडियो में ये सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन यही तरीका 2 डिजिट पर नहीं, 3 डिजिट पर भी काम करेगा, 4 डिजिट पर भी काम करेगा, 5 डिजिट पर भी काम करेगा, हर डिजिट पर काम करेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या सीखना है? मैं चाहता हूं कि आप छोटे छोटी कैलकुलेशंस ओरल कर पाए, और उसके लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं थोड़ा सा समझाने के बाद, कि भाई 42 और 8 इनका प्रोडक्ट करना है। बेसिकली हम करते क्या है कि जब भी हम पेन से क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम 8 इंटू 2 16 ऐसे टेबल पढ़ते हैं, पहले यूनिट डिजिट में फिर 10 डिजिट में। लेकिन कभी भी आप दुकान पर गए हो, कभी भी अगर आप दुकान पर गए हो और आपने देखा हो कि हम कैलकुलेशन करते कैसे हैं, तो दुकान पर किसी भी दुकानदार को 1 रुपया ज्यादा नहीं दे के आते हो आप, और वहां पे कैलकुलेशन करते हो। कभी इस बात को एनालाइज करके देखिएगा। आपसे अगर किसी दुकानदार ने बोला होगा कि भैया 350 रुपए का ये सामान है, तो भाई 5 सामान निकाल दे, तो आप बड़े प्यार से बोलते हो कि 300 से 5 सामान हो गए 1500 के, और 50 से 5 सामान हो गए 250 के। तो 1500 और 250 1750 बोल के बकायदा इज्जत से जेब में से गिनकर और उसको देकर आते हो। लेकिन क्या होता है, कभी भी आपकी क्या कहते हैं 1 रुपए की बेईमानी आप नहीं करके आते हो। हाँ उसके ले आओगे, लेकिन अपने छोड़ के नहीं आओगे। सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है। तो हाँ इतना दिमाग कैसे आ जाता है भाई? बात पैसे पे है। तो उस पैसे वाली जो कैलकुलेशन है ना, उसको यहां अप्लाई करो कि भाई 8 का टेबल कभी भी 42 के लिए मत पढ़ो। आप क्या करो, दिमाग से करना है तो ओरल करना है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि इससे ओरल से तो मैं जल्दी पेन से कर लेता, लेकिन आपको लगेगा, लेकिन वो होगा नहीं भाई। 42 अट्ठे मेरे से अगर कोई कहता है तो 320 16 336 हो गया। तो मेरी दिमाग में तो यही, आप जब तक पेन से 42 और 8 लिख नहीं पाओगे तब तक मैं 336 आंसर देके बैठा हूं आपको। क्यों देके बैठा हूं? क्योंकि वजह यह है बच्चा, प्रैक्टिस। तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ओरल भाई आप लेट कर पा रहे हो, टाइम टेकिंग है आपके बेसिक से, लेकिन नहीं है। ओरल कैलकुलेशन भाई जब दिमाग नहीं काम करना है और लिखोगे पेन से, कब? दिमाग के काम करने के बाद।
और दिमाग के काम करते ही टाइम तुम बोल दोगे तो लिखने से ज्यादा समय तो भैया बोलने में बचेगा, और बचेगा तो डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखोगे, इधर उधर की कोई भी नंबर नहीं लिखोगे। करना कैसे, आप देखो, आप कभी भी 8 का टेबल मत पढ़ो, क्योंकि दिमाग जो पढ़ता है वो इधर से पढ़ता है और पेन जो पढ़ता है वो यूनिट डिजिट से पढ़ता है। तो दिमाग 42 बोलता है भाई। 42 का मतलब क्या होता है, 40 और 2। कभी ये नहीं बोलता दिमाग के 2 और 40। दिमाग बोलेगा 42 को 40 और 2। पेन बोलेगा कि 2 इकाई का अंक और 4 दहाई का अंक। क्लियर है बच्चा? 2 इकाई का अंक और 4 दहाई का अंक ये बोलेगा आपसे। कौन? पेन। तो कैसे करना है भाई कि 40 और 2 इनको लिखो भाई कि 42 को 40 और 2। अब इसका मतलब ये हो गया कि 8 का टेबल 2 बारी पढ़ना है और 40 बारी पढ़ना है या 42 बारी पढ़ना है। अच्छा, कुछ भी कह लो। मैं बोल सकता हूं कि 40 का टेबल 8 बार पढ़ना है, और मैं बोल सकता हूं कि 2 का टेबल 8 बार पढ़ना है। 40 का टेबल 8 बार पढ़ूंगा बच्चा तो 8 चौके 32 और पीछे 0 आ जाएगा, 320 हो जाएंगे। और 2 का टेबल 8 बार पढ़ोगे बच्चा 16 हो जाएंगे, और जोड़ दो भाई इन दोनों को, तो कितना हो गया भाई? 336 हो गया। कितना हो गया बच्चा? 336 हो गया। दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। 67 का टेबल मुझे 5 बारी पढ़ना है, तो मुझे 67 का टेबल आता ही कहां है? मुझे 67 का टेबल आता ही कहां है? लेकिन आता है ना किसका? 60 का, और किसका? 7 का। 60 का टेबल पढ़ना मैं जानता हूं, 7 का टेबल पढ़ना मैं जानता हूं, कर सकता हूं। और कैसे करना है कि भाई 60 पंजे हो गए आपके 300। कैसे 300 भाई? 6 पंजे 30, पीछे 0 लगा देना 30 के यार। तो 30 के पीछे 0 लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 7 पंजे कितना हो जाएगा बच्चा? 35 हो जाएगा। तो 7 पंजे 35 हो जाएगा भाई। 300 और 35 जोड़ दो भाई, तो 335 आपका आंसर हो गया। 335 आपका आंसर हो गया। मेरे से कोई कहे कि 89 6 जा करने हैं मेरे को, तो 89 को 80 + 9 कह सकता हूं मैं, या 90 - 1 कह सकता हूं मैं। दोनों में से कुछ भी कह सकता हूं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग पढ़ता हूं तो मैं 480 हो जाएंगे भाई। 8 छिक्के 48, पीछे 0, 480 हो गया। अब 9 छिक्के बच्चा कितना? 54। तो 480 और 54 534। अब देखो सर, मैं जोड़ने में बहुत कम टाइम ले रहा हूं। क्यों जोड़ने में कम ले रहा हूं भाई? 480 54 534 में बड़ी स्पीड में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? वजह कुछ नहीं है, वजह इसकी एक ही है, प्रैक्टिस। तो आपको गुणा बेहतर करने ना, उससे पहले आपको जोड़ने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी अच्छी ओरल प्रैक्टिस होगी आपकी जोड़ने की, उतने ही अच्छे आपके मल्टीप्लिकेशन होंगे। और जितने अच्छे मल्टीप्लिकेशन चाहिए आपको, उतनी ज्यादा एडिशन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, अगली वीडियो में तब आऊंगा मैं जब आप क्या करेंगे कि आप प्रैक्टिस करेंगे किसकी? एडिशन की। किसकी? ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न जितने भी बताए हैं उन सभी की। इन सभी की प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट करेंगे भाई साहब। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं वीडियो लेके नहीं आऊंगा। अगर आप जितनी ज्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा शेयर करोगे आप इस वीडियो को, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उसी वीडियो को उतनी ही एनर्जी के साथ लेके आऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलने से पहले आपको इस पर कम से कम नहीं तो आपको 2 दिन कम से कम 30-30 मिनट का काम करना है। 30 क्वेश्चन पर डे कम से कम। और ओरल ऐसे ही बैठे हो यार, कहीं पे भी बैठे हो, रास्ते में जा रहे हो यार, तो वहां पे कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो भाई? मैं चल रहा हूं, ठीक है भाई चल रहा हूं भाई, 42 × 5 करना है मेरे को, तो 42 × 5 कैसे करूंगा भाई? 40 और 5 200 हो गया। 4 पंजे 20, पीछे 0 लगा, 200 हो गया। और 2 पंजे कितने हो गए भाई? 10 हो गए, क्योंकि 42 का मतलब ही क्या था? 40 और 2। तो 40 पंजे 200, 2 पंजे 10, 200 और 10 210, 200 और 10 210। कर सकते हो, बहुत आसान है। तुम क्या, कोई भी कर सकता है। और हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग तुम लोगों ने देखे होंगे, आप कभी भी अपने दादाजी के पास बैठिएगा, उनसे पूछिएगा कि दादाजी ऐसे, तो वो ओरल बताते हैं इन सारे मल्टीप्लिकेशंस को। और ओरल क्यों बताते हैं? क्योंकि बच्चा ये है कुछ नहीं, हम लोगों ने इसको सिर पे चढ़ा रखा है, दिमाग में बसा रखा है कि भाई गुणा करना बहुत कठिन है। बिना पेन की आदत बना रखी है पेन को चलाने की। पेन को थोड़ी सी देर के लिए साइड रखोगे, क्योंकि बोला जाता है आपत्ति आविष्कार की जननी होती है। तो भाई आविष्कार तुम कब करोगे ओरल करने का? तब करोगे जब तुम्हारे पास आपत्ति पड़ेगी। और आपत्ति कब पड़ेगी? जब आप पेन को साइड में रखोगे। पेन को साइड में रखो तो सही भाई, दुकान पे तुम्हारे पास आपत्ति होती है, पैसे ज्यादा भाई ज्यादा ना चले जाएं। अब ज्यादा पैसे ना चले जाएं, उससे बचने के लिए आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हो। इस पर प्रैक्टिस कर ली है। एक और एग्जांपल देखो बेटा, इसी को मैं कैसे कर सकता हूं भाई? इसी को मैं कर सकता हूं कि भाई 90 छिक्के कितने हो गए लाला? 540।
9 छिक्के 54, पीछे 0 लगा। अब एक छिक्के कितने हो गए भाई 6, तो 540 से 6 माइनस कर दे तो भी तुम्हारा उत्तर कितना आएगा 534 आएगा। ध्यान रहे करना पर ओरल है, पेन के साथ नहीं। कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आराम से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके उतनी कीजिए। कैलकुलेशन का डर खत्म करना है तो प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। और मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन आपको उससे पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।